गत 29 अक्टूबर 2021 को जनी शिकार आंदोलन के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन पर पीवीयूएनएल प्रबंधन द्वारा विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। वार्ता में वेल यूपीएल तथा एनटीपीसी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। संपन्न वार्ता में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। पीवीवीएनएल द्वारा निर्माणाधीन पावर प्लांट में कार्यरत भेल व भेल की एजेंसी यूपीएल तथा एमटीसी में कार्यरत मजदूरों कामगारों में 75% यहाँ के विस्थापित प्रभावितों की नियुक्ति हुई है अथवा नहीं, इसका खुलासा किया जाए और नहीं है तो सुनिश्चित किया जाए। इस मांग पर आगामी 5 जनवरी 2022 को वेल, 3 जनवरी 2022 को एनटीपीसी तथा 7 जनवरी 2022 को यूपीएल के साथ बैठक कर 75% का खुलासा करते हुए सुनिश्चित करने हेतु रास्ता निकाला जाएगा। आयोजित वार्ता में पीवीयूएनएल में स्थायी नौकरी के मांग पर प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस पर सरकार और प्रशासन से मिलकर नीति निर्धारण किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में विस्थापित प्रभावितों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। यह भी कहा गया कि विस्थापित प्रभावितों का वंशावली बनवाकर पहचान पत्र निर्गत करवाने हेतु प्रशासनिक स्तर पर पहल किया जाएगा। पैरवी से प्रेशर से सरकार और सेक्रेटरी और डीसी एसपी सबका पैर भी आता है कि हमारा आदमी रखो। एक पॉलिसी बन जाएगा तो मेरा भी हाथ बन जाएगा। ये मैनेजमेंट का कहना है कि पॉलिसी बन जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत मतलब सुविधा होगा आदमी रखने में, बाहर से प्रेशर कम हो जाएगा। विस्थापित प्रभावित बेरोजगारों को वोकेशनल ट्रेनिंग करवाने की मांग पर शीघ्र सकारात्मक पहल कराने का आश्वासन दिया गया ताकि यहां के लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड हो सके। वार्ता में भेल व भेल के एजेंसियों के द्वारा कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर मोर्चा के द्वारा पुरजोर विरोध दर्ज करवाया गया। साथ ही 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम करवाने पर रोक लगाते हुए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करवाते हुए 12 घंटा का ओटी भुगतान का मांग किया गया, जिस पर प्रबंधन ने कहा कि उसकी सुनिश्चितता हेतु शीघ्र पहल किया जाएगा। वार्ता में पीवीयूएनएल भेल तथा यूपीएल प्रबंधन से विभिन्न विभागों में विस्थापित प्रभावित महिलाओं को भी योग्यता अनुसार काम पर रखने पर भी सहमति बनी। कटिया हाउसिंग कॉलोनी के बाकी बचे लोगों को शीघ्र काम पर नियुक्त करने पर भी सहमति बनी। आयोजित वार्ता में सभी 25-30 गाँव में CSR का काम कराने का भी पीवीयूएनएल प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया। दुर्गा ट्रांसपोर्ट के द्वारा विस्थापित प्रभावितों को नजरअंदाज करने, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने और लोडिंग अनलोडिंग में भ्रष्टाचार करने पर मोर्चा ने जोरदार विरोध करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर हटाने का मांग किया। उस पर भेल प्रबंधन ने कार्रवाई करने की बात कही है। पतरातू से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। आएगा भी पैर हम लोग बोल देंगे भाई यहाँ तो इस तरह का पॉलिसी बना हुआ है, इसमें जो लोग आएगा उसी को रखा जाएगा। ये पॉलिसी बनाने का बात हुआ, मैनेजमेंट का कहना है कि हम डीसी से कल का ही अपॉइंटमेंट उन लोग को लिया हुआ है, कल डीसी से मिलने जाएंगे। तो लोग लिख के भी दे चुके हैं और मिल के भी बात करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी एक पॉलिसी बन जाए, किस तरह से यहाँ के विस्थापित प्रभावित को नौकरी में रखना है। ये बातचीत हुआ, ये अच्छा है कि नहीं? पतरातू प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के हर क्षेत्र में विकास करने में यहाँ के मुखिया अमरनाथ महतो का पूर्ण समर्पण दिखता है, क्योंकि आप जैसे ही हरिहरपुर पंचायत में दाखिल होंगे आपको एक सुनिश्चित विकास चारों ओर नजर आएगी। बात चाहे सड़कों की हो या फिर पानी व्यवस्था कराने की, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन की बात करें या फिर निःशक्त असहाय विधवा महिलाओं के विधवा पेंशन लागू कराने की, सड़कों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की बात करें या फिर गरीबों को आवास योजना दिलाने की बात करें, पूर्ण समर्पण और निष्ठा भाव से मुखिया अमरनाथ ने इन सब कामों को धरातल पर उतारा है। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि लगातार 2 बार से मुखिया पद का चुनाव जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि विगत 10 वर्षों से अपने पंचायत के सभी लोगों का विश्वास जीतने में वे कामयाब रहे हैं, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से मुखिया पद पर काबिज होना उनके प्रति लोगों के विश्वास को साफ दर्शाता है। सरकार द्वारा दिए गए सारी योजनाओं का लाभ
वह अपनी पंचायत क्षेत्र में लाने में सदा सफल रहे। लोगों की समस्याओं पर वे हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं के क्षेत्र के कितने ही लोगों ने पूरे विश्वास के साथ उनका गुणगान किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरिहरपुर पंचायत को विजेता घोषित कर 5 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिला चुके हैं अमरनाथ महतो। आइए देखते हैं लोगों के विचार और मुखिया अमरनाथ के द्वारा किए गए कुछ कार्यों को।